और मैं कालका जी से आई। जी, कालका जी से आई। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आज केजरीवाल सरकार ने महिला सम्मान योजना लागू करी है, तो इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। जो अब तक नहीं आया वो अब आएगा। जो 75 सालों से नहीं आया, जो किसी सरकार ने नहीं किया, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया, सिर्फ बोलते रहे, जुमलेबाजी करते रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना बेटी पढ़ पा रही है उनसे, ना बेटी बच पा रही है उनसे। जहाँ भी उनके 20 राज्यों में सरकार है, वहाँ ना उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया है, ना उन सुरक्षा के क्षेत्र में किया है। और अभी आए दिन, अभी तो आप दिल्ली में देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के अंडर है, हमारी बीजेपी सरकार के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने क्या किया है? आए दिन कुछ ना कुछ वारदातें होती रहती हैं और महिलाओं को लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जीरो है। और जो भी कुछ किया है 75 साल की सरकार में, हम मानते हैं सिर्फ केजरीवाल जी ने किया, और वास्तव में जादू किया है। हर एक महिला, हर एक 18 साल से ऊपर की लड़की खुश है, और जो 18 साल में आने वाली है वो भी सोच रही होंगी मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं, मुझे भी 2100 रुपये मिलेंगे। और हो सकता है कि हमारा बजट ऐसा जाए और इतनी बरकत हो इन बहनों के आशीर्वाद से, माताओं के आशीर्वाद से, कि आज ये 2100 है, कल को 5100 भी हो जाएंगे। आपको सकारात्मक बदलाव आपके निजी जीवन में आ सकते हैं? बिल्कुल सकारात्मक आ सकते हैं। कई बार हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अपने हस्बैंड से और बच्चों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड नहीं देते, नहीं होता। आज की महंगाई को देखते हुए वो भी घर ही चला रहे हैं, हैंड टू माउथ है कि जितना कमाया उतना खाया। और ज़रूरतें जितना हमारा देश में कहने को डिजिटल डिजिटल, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं। यही हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें जिनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं, जो हमारे घर वाले भी नहीं दे पाते, आज हमारे भाई केजरीवाल ने तो हमें आपने देखा होगा दिल्ली में तमाम सरकारें आई हैं, तो आज से पहले कभी इतनी प्राथमिकता दी गई है महिलाओं को? जी कहाँ दी गई है? नाम भी नहीं लिया जाता था, नाम भी नहीं लिया था। महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री। इतने बड़े देश में, इंडिया में अभी तक कहीं भी बस सेवा बता दीजिए कहीं भी की हुई है? 20 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार भी चल रही है, कहीं पे किया है? मोहल्ला क्लिनिक का मेन उद्देश्य भी महिलाओं के लिए खुलवाना था कि अपने लिए वो अपना इलाज नहीं करवा पाती थी, वो घर का बजट के चक्कर में सोचती थी कि मैं अब डॉक्टर के जाऊंगी तो 1000 रुपये मेरा लगेगा, 1000 की तो वो अपनी फीस लेगा, कंसल्टेशन फी लेगा और 500 रुपये का प्रिस्क्रिप्शन भी दे देगा। तो क्या कुछ कारण है कि दूसरी पार्टियां ये महिलाओं के बारे में सोचती ही नहीं है? ऐसा क्या कारण हो जाता है? वो महिलाओं को ऐसे ही गुलाम बना, बस बोलती हैं, वो महिलाओं को एक चार दीवारी में बंद करके। हाँ, मुझे जो लगता है, उन्हें दूसरी पार्टियों को ये लगता है कि जहाँ उनके पति कहेंगे, उनके परिवार वाले कहेंगे, महिलाएं वहीं वोट दे देंगी। उनका उन्हें वजूद ही नजर नहीं आता। केजरीवाल जी ने सोचा है कि महिलाएं जो हैं सशक्त बनेंगी, अरे वो आगे बढ़े, सशक्त बने, बेटियां पढ़ें। अब महिलाएं जो है नौकरी करने लगी है, उन्होंने फ्री की बस सेवा की हुई है। अब वो नौकरियां दूर दराज जाके भी नौकरियां कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है बस का किराया नहीं भरना है। जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे 10 मिल रहे हैं, तो मैं 10 कमा रही हूँ, तो वो 10 मेरी जेब में आ रहे हैं। वो खड़ी हो रही है नौकरी करने के लिए। किसने सोचा? केजरीवाल जी ने। बाकी पार्टियों को क्या लगता है कि जहाँ घर वाले कह रहे महिलाएं वहाँ वोट दे देंगे, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा जो 2100 रुपए अब केजरीवाल सरकार ने दिए? बिल्कुल आएगा। अब मुझे खुद की भी स्माइल देखिए, मैंने जैसे भी कहा कि मैं तो सबसे पहले एक सूट लूंगी, कि मुझे जो याद रहे कि केजरीवाल जी ने जो पैसे दिए थे हमारे भाई ने, जी जी जी, वो ये सूट वो है। और जब मैं पहनूंगी मैं तो सबको बताऊंगी कि उस पैसों का सूट है, बहुत तोहफा है, बहुत बड़ी बात है। और हम अपने हस्बैंड को बोलेंगे ये सूट हमारे मायके से आया है। जी, और मैं तो ये कहती हूँ कि जो महिलाएं अच्छा कमा भी रही हैं, सशक्त भी हैं, वो सूट लेंगी, जूते लेंगी और चीज़ें करेंगी। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनके लिए 100 रुपये की भी बहुत बड़ी बात है, जिनके घरों में एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का खाना नहीं है, उनके लिए 2100 रुपये बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचिए, वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकती हैं, उन्हें पोषित कर सकती हैं, और बच्चों की छोटे मोटे जैसे उनके कपड़े फटे हुए हैं, उनके पास पहनने के लिए नहीं है, उन चीज़ों की उन्हें वो चीज़ें दे सकती हैं। तो आप ये सोचिए कि केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए, सबके लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि हमें गरीबों के बारे में और दिल्ली की जनता को वो सब कुछ देना है जो उनका हक है। बिल्कुल ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमनदीप है और कालका जी विधानसभा से हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जो केजरीवाल सरकार ने ये वादा करा है महिला सम्मान योजना का, उससे आपके निजी जीवन में क्या बदलाव आएंगे? बहुत बदलाव आएगा। कैसे देखती हैं आप इसे? मैं ऐसा है कि पहले तो मैं, जैसे दीदी ने बताया कि मैं सूट लूँगी, मैं तो पहले शूज़ लूँगी। अच्छा, क्योंकि घर घर जाके हम केजरीवाल भैया ने जो हमें तोहफा दिया है
उसके लिए हम बताएंगे। और सभी महिलाएं हैं जो, उनको बताएंगे कि सम्मान जो दिया है कि वो आप लोगों का भी निजी जीवन में बहुत फ़ायदा करेगा उनको। आपने देखा होगा कई सरकारें यहाँ आई हैं, तो क्या इससे पहले इतनी प्राथमिकता दी गई है महिलाओं के लिए? बिल्कुल कभी नहीं की, सोचा नहीं गया और कभी किसी ने ये काम किया नहीं, आज तक किया ही नहीं है। जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। और आपके हिसाब से क्या कुछ रीजन हो जाता है कि दूसरी पार्टियां सोच ही नहीं पाती हैं इस सब के बारे में? उनको सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे तो यही लगता है कि उन्हें वही लगता है कि वो महिलाएं तो कहाँ जाएंगी। अच्छा जी, बीजेपी कह रही है कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल। उनसे कहिए वो रेवड़ी सारी जनता को दे रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको दे रहे हैं। लेकिन आप तो रेवड़ी अपने दोस्तों को ही दे रहे हो। अडानी, अंबानी, आप तो नीरव मोदी जैसे रेवड़ियां ले लेके भाग गए। कम से कम उन्होंने जनहित के लिए तो सोचा, और जिनको जरूरत है वो उनको रेवड़ी दे रहे हैं। वो उनको रेवड़ियों का वो जो दें वो योजनाएं, केजरीवाल जी दें वो रेवड़ी, वो क्या दे रहे हैं? वो क्या दे रहे हैं? जो केजरीवाल जी दे रहे हैं ना, वो रेवड़ियां नहीं है, लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, सहायता है, सेवा है उनके लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। आप जो भी उन्हें जो बीजेपी रेवड़ी बोलती है, एक एक चीज को उठा के देख लीजिए, लोगों को कितना फायदा हो रहा है, लोगों का थोड़ा सा रहन सहन का स्तर भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा है इस चीज से। कह रही है कि ये एक चुनावी पॉइंट हम कह सकते हैं कि चुनाव के आए हैं इसीलिए उन्होंने ये सब दिया है। आप ये बताइए कि उन्होंने कहिए चुनाव के लिए तो आपने भी बोला था 15 लाख आएंगे, क्या आपने दिए? अजय 5 रुपए नहीं आए। लेकिन देखिए केजरीवाल जी ने बोला था कि बिजली फ्री करूंगा, पानी फ्री करूंगा, बस सेवा फ्री करूंगा, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा, तो खुले ना। ये तो आप भी साक्षात प्रमाण देख रहे हैं ना, तो हम कैसे ना विश्वास करें? 1000 रुपए की बात तो पहले बीजेपी वाले कह रहे हैं कि स्कूलों में छतें चुग रही हैं। जाके देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? जाइए देखिए, पता करिए कैसे स्कूल है, और पूछिए, लोगों से पूछिए कि उनके बच्चे कैसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कहने की जरूरत ही नहीं है बीजेपी को। साउथ दिल्ली में, मेरे कालकाजी इलाके में और आसपास के इलाके में जितने सुंदर, जितने अच्छे, जितने प्यारी बिल्डिंग और जितना एनवायरनमेंट, कितना मतलब बढ़िया सरकारी स्कूलों का है, सर्वोदय विद्यालयों का है। मेरे एक कोने पे एमसीडी स्कूल है और एक कोने पे सर्वोदय विद्यालय। एमसीडी स्कूल 20 साल से हमारे निकम पारशीदा जो बीजेपी से हैं उनके अंडर रहा है, जिसकी छत भी चूती है, बिल्डिंग भी गिरती है, बच्चे बाहर बैठते हैं, फर्श टूटे पड़े हैं, फर्नीचर टूटे पड़े हैं, पंखे चलते नहीं हैं, जाले लटके पड़े हैं, विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं है, अध्यापक नहीं है। जी हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं दोनों कोने झाँकती हूँ, और अगर आपको भी देखना है तो प्लीज जरूर आइएगा सर्वोदय। अगर ये केजरीवाल जी वीडियो देख रहे हो तो क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? हम ये कहेंगे उनके जैसा बेटा नहीं हो सकता, उनके जैसा भाई नहीं हो सकता। शर्मन बेटा है, हर बहन का भाई है वो शर्मन, और सुबह के नाम वाले हैं वो एक ही हैं, और वो है दिल्ली का लाल केजरीवाल। और उन्होंने जो कहा है ना ये देने के लिए, अगर वो नहीं भी कहते हम तब भी उनके साथ है, क्योंकि हमें उन पे विश्वास है। 1000 रुपए की बात तो पहले ही हो रही थी, ईमानदार उसके लिए चुनावी ये के चुनाव के लिए कि जीत जाए स्टंट है, ये नहीं है। हम ये मानते हैं कि ईमानदार नेता है, और जो ईमानदार होता है ना वही कुछ दे सकता है, उसी की नियत हो सकती है। जो बेईमान होते हैं ना उन पे कितना भी हो वो कभी किसी को दे नहीं सकते। और केजरीवाल जी को कहते हैं ना कहाँ से पैसा आया, वो उनकी ईमानदारी है, क्योंकि उनकी नियत अच्छी है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो इनके टेंडर पास होते हैं, जो इनके, आपने देखा ना अभी लास्ट 2-3 महीनों में जब बरसात हुई थी तो बिहार के सारे पुल झड़ 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 झड़, केजरीवाल जी वो काम नहीं करते हैं। उन्होंने उनके जो वो कई अरब के और कई 1000 करोड़ के बने थे, केजरीवाल वही फ्लाईओवर जिसका वो बजट लेते हैं 40,000 करोड़, वो 40 करोड़ में बना देते हैं। बिल्कुल। और जो उनका वो 6 साल में बनता है ना वो 6 महीने में बनवा देते हैं। इस बार केजरीवाल सरकार की पूरी बहुमत के साथ आने की उम्मीद है। एक महिला, एक बच्चा बिल्कुल उनके साथ है, पूरा परिवार उनके साथ है, दिल्ली का हर एक परिवार से, और दिल से। अच्छा, दिल्ली चाहे दिल से, केजरीवाल फिर से। और हमारा भाई कैसा हो? केजरीवाल जैसा हो। दिल्ली का भाई, दिल्ली का भाई, दिल्ली का लाल, दिल्ली का श्रवण कुमार। उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है तो वो एक श्रवण कुमार ने ही कराई थी, या आज इतिहास उन्होंने रचा है, उससे बीच में किसी ने नहीं रचा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।